तो देखो, कुछ सुपर हीरोज या कैरेक्टर्स पैदाइशी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉर। कुछ सुपर हीरोज को उनकी टेक्नोलॉजी पावरफुल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन। और कुछ सुपर हीरोज खुद को ट्रेन करके पावरफुल बनते हैं। बट ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें पावरफुल उनका मैजिक बनाता है। अब यह मैजिक शकल का बूम बूम पेंसिल वाला मैजिक नहीं है। एमसीयू में दिखाए गए मैजिक को एस्कार्डियन गॉड से लेकर सोसरा सुप्रीम्स तक, सोसरा सुप्रीम से लेकर डार्क मैजिक यूजर्स तक यूज करते हैं। बट कौन है इनमें सबसे पावरफुल मैजिक यूजर या सॉर्सरर, ये डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही कौन है स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज में ज्यादा पावरफुल, और क्या अर्थ के मैजिक यूजर्स एस्कार्डियन गॉड्स को टक्कर दे सकते हैं या नहीं, ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। बट उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना, और साथ ही अपने 3 फेवरेट मैजिकल कैरेक्टर्स इन एमसीयू को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। नंबर 10 सिल्विया लॉफी डॉटर। तो इस कैरेक्टर के साथ हम रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए लोकी सीरीज में, जहाँ पे हमने देखा कि इस वर्जन ऑफ लोकी के पास भी कुछ मैजिकल पावर्स है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है माइंड कंट्रोल। सिल्विया किसी को भी छूने पे माइंड कंट्रोल कर सकती है और पूरे तरीके से उस पे हावी हो जाती है। देखो, लोकी सीरीज में हमें ये भी दिखाया गया कि सिल्विया के पास लोकी जितनी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है, और अगर है भी तो अभी तक उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने तक लोकी सीरीज के सिर्फ 3 ही एपिसोड्स आए हैं। नंबर 9 वोंग। तो वोंग सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का साइड किक है। वोंग ने अपनी सॉर्सरी एंशिएंट वन से सीखी थी और बहुत सारे मैजिकल स्पेल जानता है। चाहे इन्फिनिटी वॉर हो या एंड गेम हो, इस बंदे ने हमेशा अपना पोटेंशियल शो किया है और सॉर्सरर सुप्रीम का साथ हर एक टाइम पे दिया है, और अपनी मैजिकल एबिलिटी से डॉक्टर स्ट्रेंज तक को हैरान कर दिया था। वोंग डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी चैनल करके शील्ड्स, वेपन्स और इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, और स्लिंग रिंग से कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है। अब इसी पोजीशन पे मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के एक और साथी बैरन मॉर्डो को भी रखूंगा, क्योंकि उसने भी वोंग की तरह बहुत सारे मैजिकल पावर शो की है। नंबर 8 एबनी माँ। तो एबनी माँ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने की सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी हद तक ओवर पावर करके उसे रेस्ट्रेन किया था। अब एबनी माँ किस टाइप के मैजिक को यूज करता है ये तो नहीं पता, बट इतना कंफर्म्ड है कि एबनी माँ भी मैजिक का ही यूज करता है, और डेफिनेटली उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी इस काबिल तारीफ है। और हो भी क्यों ना, थैनोस जैसे बीइंग का राइट हैंड होना कोई आम बात। एबनी माँ सिर्फ अपने माइंड से कार्स को मूव कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप्स को चेंज भी कर सकता है। और अगर गौर से देखा जाए तो उसके पास कुछ हद तक मैटर मैनिपुलेशन की भी पावर है, जो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उस लेवल पे नहीं दिखाई गई जिस लेवल पे उसकी टेलीकाइनेसिस को शो किया गया है। और डेफिनेटली एबनी माँ का इस लिस्ट पे होना तो बनता है। नंबर 7 काइसिलियस। तो काइसिलियस एंशिएंट वन के सबसे पहले और पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक है, जिसने मैजिक यूज करना डायरेक्टली एंशिएंट वन से सीखा था। अब बाकी अर्थ बेस्ड सॉर्सरर्स की तरह काइसिलियस वो सब कर सकता है जो कि वोंग या बैरन मॉर्डो कर सकता है। तो उसे कौन सी चीज स्पेशल बनाती है, तो वो है उसका डार्क डिमेंशन से एनर्जी चैनल करना, जिसकी वजह से वो बाकी सॉर्सरर्स से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और हमने ये भी देखा है कि काइसिलियस के पास बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने का एक्सपीरियंस भी है। काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह खुद को एस्ट्रल प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकता है, और एक ग्लास जैसा वेपन हमने बहुत बार उसे थिन एयर में बनाते भी देखा, जो कि मे बी उसे डार्क डिमेंशन से एनर्जी चैनल करने पे मिली हो। काइसिलियस इतना पावरफुल था कि वो एंशिएंट वन के साथ टो टू टो फाइट भी कर पाया था। डार्क डायमेंशन से एनर्जी चैनल करने पे काइसिलियस इमॉर्टल भी बन गया था, बट इवेंचुअली डोरमामू का प्लान काइसिलियस को निकल गया। नंबर 6 अगाथा हार्कनेस। तो अगाथा एक विच थी जो कि डार्क मैजिक को प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी वजह से बाकी विचेस उसे मारना चाहती थी। बट तब तक अगाथा इतनी पावरफुल बन गई थी कि उसने अपने कावन की सारी विचेस को मार दिया। 300 साल बाद अगाथा स्कारलेट विच के हेक्स मैजिक से इम्प्रेस होके उसे मार के उससे हेक्स मैजिक लेना चाहती थी, जो कि इवेंचुअली उस पे बैकफायर करता है। अगाथा 300 साल से डार्क होल्ड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल बुक्स है, को स्टडी करती आ रही है, जिसकी वजह से उसके पास वास्ट रेंज ऑफ पावर्स और मैजिकल एबिलिटीज आ गई, जिनमें मास्टर सॉर्सरी, टेलीकाइनेसिस,
टेलीकाइनेसिस, फ्लाइट, एनर्जी मैनिपुलेशन और एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बोल्ट शूट करना, माइंड कंट्रोल, इल्यूजन्स कास्ट करना, टेलीपोर्टेशन, प्रोटेक्शन स्पेल और एक लॉन्ग लाइफ स्पैन जिसकी वजह से वो 300 सालों से जिंदा थी। तो देखो, आई नो आप सब एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि टॉप 5 पे कौन कौन से कैरेक्टर्स है। तो नंबर 5 पे है हमारे पास फ्रीगा। फ्रीगा इज गार्डियन गॉडेस ओडिन की वाइफ और थॉर और हेला की माँ है और लोकी को सारा मैजिक फ्रीगा ने ही सिखाया था। फ्रीगा इज गार्डियन मैजिक का यूज करती है इल्यूजन्स कास्ट करने के लिए, टेलीपोर्ट होने के लिए, टेलीकाइनेसिस और भी वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज है फ्रीगा के पास। फ्रीगा एक एक्सपर्ट फाइटर भी है और उसे विचेस ने पाला पोसा था और उनसे ही फ्रीगा ने अपना मैजिक भी सीखा था और फिर आगे चल के फ्रीगा ने यही मैजिक लोकी को सिखाया था। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे है हमारे पास द गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी। तो इस बंदे के बारे में मैं क्या ही कहूँ। अपनी माँ फ्रीगा से मैजिक सीखना और ऊपर से अपनी ट्रिक्स का यूज करना इसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल बनाता है। लोकी के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, इल्यूजन्स कास्ट करना, नेक्रोमैंसी, एनर्जी ब्लास्ट शूट करना, शील्ड्स बनाना और स्वॉर्ड समन करने जैसी मैजिकल पावर्स है। बट इस बंदे की ट्रिक्स और अनएक्सपेक्टेड नेचर प्लस मैजिक का मिक्सचर इसे बाकी सारे मैजिक यूजर्स से अलग और पावरफुल बनाती है। और लोकी सीरीज में ये बंदा आगे क्या बवाल मचाने वाला है वो देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और नंबर 3 पे है हमारे पास एंशिएंट वन। डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले एंशिएंट वन ही सॉर्सरर सुप्रीम थी। एंशिएंट वन हर किसी टाइप ऑफ मैजिकल स्पेल जानती है और इसकी बराबरी या टक्कर का और कोई सॉर्सरर नहीं। अपने एक्सपीरियंस से एंशिएंट वन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई थी और डार्क डिमेंशन से एनर्जी चैनल करने पे वो 700 से लेकर 800 साल तक जिंदा रह पाई थी। एंशिएंट वन सेंचुरीज से सॉर्सरर सुप्रीम और मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स रही थी, जिसकी वजह से उसके पास टेलीपोर्टेशन, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल, इल्यूजन मैनिपुलेशन, टेलीकाइनेसिस, टाइम मैनिपुलेशन विद आई ऑफ ऑगोमोटो, एस्ट्रल प्लेन प्रोजेक्शन, डार्क डायमेंशन मैजिक मैनिपुलेशन, लो लेवल रियलिटी रैपिंग इन एस्ट्रल प्लेन और फ्यूचर देखने की जैसी पावर्स आ गई थी, जो कि एंशिएंट वन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर बनाती है अर्थ का। सो फाइनली हम आ गए हैं फाइनल 2 अपोनेंट्स पे। सो नंबर 2 पे है हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कौन नहीं पहचानता। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से इसलिए आगे है इस लिस्ट पे क्योंकि एंशिएंट वन ने खुद कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट अमंग अस। डॉक्टर स्ट्रेंज प्रेजेंटली सॉर्सरर सुप्रीम और मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स है, जिसने इस लेवल की पावर शो की है जो कि अभी तक और कोई मैजिक यूजर ने नहीं शो की है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस विद 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को डिफरेंट स्पेल से टक्कर दी थी, जैसा उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल किया था, जो कि कोई आम बात नहीं है। डोरमामू को हराया था और एंड गेम में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलमोस्ट हर कोई मैजिकल स्पेल वाली बुक्स पढ़ी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बंदा नियर अबाउट सारे मैजिकल स्पेल्स को जानता है। बट एक ऐसी भला भी है जो कि सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है और वो है ओब्वियसली स्कारलेट विच। स्कारलेट विच chaos मैजिक का यूज करती है जो कि सबसे पावरफुल मैजिक माना जाता है और इस मैजिक से स्कारलेट विच रियलिटी को चेंज कर सकती है। माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर पाई थी, थैनोस के फिजिकली छक्के छुड़ा दिए थे और अभी प्रेजेंटली स्कारलेट विच डार्क होल्ड जो कि सबसे पावरफुल मैजिकल बुक मानी जाती है को स्टडी कर रही है। और मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें पता चले कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच में कौन ज्यादा पावरफुल है, बट अभी के लिए पावर में स्कारलेट विच आगे है। बट अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंसड है। वैसे आपको क्या लगता है नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर कमेंट कर देना और क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच में कौन ज्यादा पावरफुल है वो भी कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।